तो द्वारपाल उनकी शरणागति हो गया और शरणागति होकर कहा कि आप धन्य हो, और मैं कृतकृत्य हो गया आपकी शिक्षाओं से, और काट की भांति मुनि वहीं खड़े रहे। एक निर्जन स्थान में शास्त्रवीर वृक्ष की भांति स्थिर होकर के समाधि लगा दी। अब जब तक राजा जनक नहीं आए, क्योंकि पिता का आदेश है कि जनक से कुछ सीख करके आना, तो आए और सुखदेव जी को राजभवन की दूसरी जोड़ी विलास भवन में ले गए। अब राजा जनक ने कहा कि 3 दिन हो गए, आप उन्हें बुलाओ अंदर। देखो, कोई भी अच्छा कार्य इतनी जल्दी, हम बहुत जल्दी हड़बड़ा बचाते हैं, मैं भी उसको बहुत जल्दी प्रतीक्षा नहीं कर पाते, उचित समय की प्रतीक्षा नहीं कर पाते, और बहुत जल्दी चलो यहाँ से, चलो बस बहुत हो गया। तो ये शास्त्र कहते हैं कि जिसने संयम रखा उसने पाया, और जिसने हड़बड़ी करी उसने खोई। ये शिक्षा लो शास्त्र की। तो आदित्य सत्कार किया और राजा की सेवा में तत्पर रहने वाली अब उस राजभवन में ले गए। राजा के यहाँ तो गाने बजाने और वहाँ नृत्य गायन वादन जैसी राजा की सभा होती है, पर सुखदेव जी को उससे क्या, वो जल में रहकर कमल पत्र, अप्सराएं सामने खड़ी है, सुखदेव जी की दृष्टि नीचे है, गायन वादन हो रहा है, उनके कानों में भगवान के मंत्र चल रहे हैं। तो सुखदेव जी इस राजभवन में रहते हुए भी राजभवन में नहीं है, राजा जनक इस चीज को देख रहे हैं। और अतः स्त्रियों की चेष्टा देखते हुए सुखदेव जी उनसे परे है। तो राजा जनक ने देखा, तदनंतर सुखदेव जी के आगमन का समाचार पा करके राजा जनक मंत्रियों सहित अब गुरु पुत्र के आगे करके उनके पास गए और उनसे कहा कि हे महाभाग, हे व्यासनंदन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और आपको 3 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और सुखदेव जी बोले कि राजन पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि आप विवाह करो, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ। मेरा सबसे बड़ा संशय बात यह है कि पिता मुझसे विवाह की ओर अभिमुख कर रहे हैं और मेरा मन संसार में बिल्कुल नहीं है, तो आप मेरा ये समाधान करो। तब समझ करके मुनिवर व्यास जी बोले कि तू मिथिला चला जा, और मैं उनकी आज्ञा पाकर के यहाँ आ गया और पुरी में आ गया, और आप निष्पाप पुरुष है, मैं संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ, कोई बंधन मुझे नहीं माने। सुनिए, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले ब्राह्मण को चाहिए। और राजा जनक ने उन्हें क्या उपदेश दिया, ये उपदेश ध्यान से सुनने लायक है। राजा जनक ने कहा कि मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, फिर विद्या पढ़ने के लिए गुरु के पास जाए, फिर वेदाध्ययन करे, और फिर उसका समापन हो, तब वो विवाह करके गृहस्थाश्रम की बन जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा कर लो, मन पर अधिकार रखो, संसार में जा सकते हो, पर संसार में जाकर भी संसार के मत रहो। ये सोचो कि मेरे कर्तव्य है, भगवान ने मुझे मनुष्य का दे दिया है, मनुष्य आसक्ति मत रखो, और दूसरों की आज्ञा न करे, मन में बात को न करने के लिए श्रोता की कर्म करता है, सत्य बोले, सदा पवित्र रहे, पुत्र और पुत्र हो जाने पर बात सत्य हो जाए। जब किसी पीढ़ी आ जाए तो सब छोड़ो, यहाँ से हट जाओ, और तपस्या के माध्यम से अपने राग क्रोध को नीचे प्राप्त करें, और न्यायपूर्वक अपनों का अपने आह्वान करके इन्होंने आश्रम में बैठ रखे, और भावना करके कभी भूलो, और जब वृद्ध पुरुष की संख्या भी निकाली जाती है, जो पुरुष संसार से ग्रस्त है, उसी पुरुष को संसार में संन्यास। मेरी समझ में कोई विचार नहीं है,